हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, सीआरई एम्स एक मिथ बनी हुई है, सस्पेंस बना हुआ है कि सर वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी, कितना नोटिफिकेशन, इतने सारे सवाल, इतने सारे क्वेश्चन। अब जब नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आएगा तब तक आपको किस तरीके से जवाब दे, ये भी हमारे लिए दुविधा है। लेकिन हमने पहले से श्योर कराया था, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो, वो कंटिन्यू कीजिए। साथ में 1 से 2 घंटा इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि एम्स जब भी रिक्रूटमेंट निकालता है 1 महीने के अंदर एग्जाम करा देता है। ना आपको सर्टिफिकेट लेने का मौका मिलेगा, ना आपको एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो मौका मिलेगा। तो चलिए, जो अभी एक नोटिफिकेशन फिर आया है कम से कम 126 पेज का, जिसमें पिछली बार सीआरईएम्स में 99 टाइप की पोस्ट थी, इस बार 65 टाइप की पोस्ट है। पिछली बार बहुत सारी हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी थी, इस बार कम कर दी है। तो वैकेंसी बहुत सारी है। अब इस पीडीएफ का रियल है या फेक है, मैं आपको बता दूं। अगर आप यूट्यूब सर्च करो तो बहुत सारे ऐसे एम्स में पिछली बार एओ है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उन्होंने भी एग्जाम दिया था, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल बना रखे, तो उन्होंने भी कीप अपडेट देते हैं कि भाई दिल्ली एम्स ने हमसे मांगा था डिटेल, हमने डिटेल शेयर कर दी है और आपकी हमारी इधर कितनी वैकेंसी है वो बता दी है। तो उस अनुसार से फिर से ये पीडीएफ आई है। मुझे नहीं लगता इस पीडीएफ को बनाने में कोई मन चला या कोई कोचिंग वाला चाह के इतना टाइम वेस्ट करेगा अपने कोर्स सेल करने के लिए। ये कहीं ना कहीं इंटरनली एग्जिस्ट करती है। क्यों लेट आ रही है इसका पता नहीं, कब आएगा, कैसे आएगा। उसमें आप बताओगे सर उसमें तो डेट 25 सितंबर लिखी हुई है, अभी तो आज तो 1 अक्टूबर हो गई, तो ये डिले हो सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पाइपलाइन क्रिएट करी हुई है, पाइपलाइन बनी हुई है दोस्तों वैकेंसी के लिए। तो मैं फिर से आपको बता दूं, हाँ आपकी बात से मैं सहमत हूं, जब तक वेबसाइट पे नहीं आता तब तक हम कैसे रियल माने। तो क्या ये रियल है या फेक है, तो आप पे है, आप रियल मानो या फेक मानो। लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं, कंटिन्यू जब हम हॉस्पिटल अटेंडेंट की कम से कम 150 से ज्यादा क्लासें करा चुके हैं एक्सक्लूसिवली, उस पे हमने हर क्लास में ये चीज बताई है, बेटा तू तो तैयार रहे, कल एग्जाम हो जाए तो भी मैं सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ूं। हाँ, देखो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देते देते कभी कभी 3-3 4-4 साल लगा देते हैं ना अपन लोग। तो ये तो यार मैंने इतना ही बताया शुरू से, साथ में पूरा पढ़ते रहो। मैथ आपका जो 50% पोर्शन आ रहा था वो तो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश था, 50% हॉस्पिटल अटेंडेंट था। मैंने ये भी बताया था आप दिन के 1 घंटा ही साथ साथ पढ़ते जाओ, खेलते खेलते, घूमते घूमते, जॉगिंग करते करते काफी है। जब मेन नोटिफिकेशन आ जाए तब आप 8 से 10 घंटा पढ़ लेना, ये चीज मैंने बताई थी आपको। फिर से मैं बता रहा हूं, ये रियल है या फेक है उसकी हम भी पुष्टि नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी पीडीएफ कोई फेक बनाने की कोशिश करेगा। ये कहीं ना कहीं इंटरनली एग्जिस्ट करती है। आप बताओगे सर डेट कैसे हो सकती, तो डेट तो चेंज होती ही है, वो Ctrl+C Ctrl+V करने की बात है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे अनुसार। और जैसा कि नॉर्सेट है ना, नर्सिंग ऑफिसर की जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, एम्स दिल्ली सभी एम्स के लिए कराता है, उनका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, प्री मेंस इसी महीने होने वाला है। तो अब सीआरई की ही बारी है। तो माय डियर फ्रेंड, फिर से मैं बता दूं, अभी तक आपको मैंने बोला था 1 घंटा पढ़ने के लिए, अब 2-2 घंटा पढ़ने के लिए चालू कर लो। बाकी 8 घंटा जो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश आप कर रहे हो वो तो करो, साथ में हॉस्पिटल अटेंडेंट का डोमिन पार्ट है उसे 2 आवर करना चालू कर लो। बाकी नोटिफिकेशन तो आते रहेंगे, एक दिन वैकेंसी भी आ जाएगी और आप फॉर्म भी फिल कर दोगे, तो जो देखने वाले वो देखते ही रह जाएंगे। मुझे पता है आपका डाउट है कि सर आप लेट क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। तो इसके लिए हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आपके सभी क्वेश्चन के डाउट का आंसर दिया जाएगा प्रैक्टिकल बेसिस। तो आप उस सेमिनार को जरूर ज्वाइन करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ताकि आपसे अपन इंटरेक्ट कर सके। उस सेमिनार में आपको बहुत ही बेहतरीन आपको कूपन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि अगर आप चाहो हमसे जुड़ना तो आप हमसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल है, आप जरूर रजिस्टर्ड करें। लाइव होगा 1 आवर, आपके सभी सवाल, हमारे सभी जवाब, किस तरह सर्टिफिकेट बनाए, किस तरह काम करें, किस तरह तैयारी करें,
क्या पढ़े सर, इतनी सारी क्लासेस है, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, किस तरह करें, उन सभी के जवाब हम देंगे। तो चलिए अब रियल फेक के बारे में अपन बात करते हैं। तो मैंने तो आपको तैयारी करने के शुरू करने के लिए बोल ही दिया है, आपकी ये ऐप का लोगो है, आपने डाउनलोड कर ली होगी, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी डाउनलोड करें। आईफोन के लिए हमें व्हाट्सएप पे ये जो नंबर दिख रहा है आपको, वहां पे मैसेज करें, आपको एक कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप आईफोन में भी यूज कर सकते हो। ये कुछ सक्सेस स्टोरी है जो नर्सिंग के अलावा नर्सिंग ऑर्डरली, हॉस्पिटल अटेंडेंट, पैरामेडिकल, नर्सिंग ट्यूटर सब में सेलेक्टेड है, और ये हमारी टीम है जो आपको अंदर क्लास में पढ़ाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, सीआरई एम्स क्या है? तो सीआरई एम्स मैंने आपको बता दिया, कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन है एम्स कंडक्ट कराता है। पहले क्या होता था, आपके हजारों रुपए की फीस, ट्रांसपोर्टेशन सभी लग जाता था, एक एग्जाम कंडक्ट आपने दिया होगा, एम्स पटना का अलग से दिया, एम्स भुवनेश्वर का अलग से दिया, एम्स रायपुर से, फिर सीआरई में एक बार फीस भरो, बहुत सारी सीट है, आप डायरेक्ट एग्जाम दो, सेलेक्ट हुए तो ठीक है, अच्छी बात है ये तो इसीलिए सीआरई एम्स कंडक्ट कराया गया। मैंने रियल फेक का एग्जाम्पल दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या किए जा रहे हो, इसका क्या तहज्जुब बनता है? तो अगर आपको जेन्युइन बेस्ट लगता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ज्ञात होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये नॉन फैकल्टी पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी की, क्लियर है? अब क्वालिफिकेशन पे हमेशा चर्चा है, हमेशा डाउट, हमेशा आपकी शंका को सोल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड। एम्स, अभी मेरे आधे घंटे बाद पहले फोन आया था, हमारा ओल्ड स्टूडेंट जो सफदरजंग में सेलेक्ट हो चुका है, उसका कॉल आया कि सर 1 साल हो गया, एम्स सीआरई ने तो भर्ती ज्वाइनिंग दे दी, सफदरजंग की ज्वाइनिंग बाकी है, तो उसका क्या? तो मैं उसको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, एम एक ऑटोनोमस बॉडी है, सफदरजंग प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है, देर आएगी दुरुस्त आएगी, उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप प्योर केंद्रीय कर्मचारी कहलाए जाओगे, पूरे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो आप सेलेक्ट हो चुके हो, वेट कीजिएगा। अब एक बड़ी दुविधा है जिसकी वजह से सफदरजंग में बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। हॉस्पिटल अटेंडेंट जो एम्स कराता है, हॉस्पिटल अटेंडेंट सफदरजंग कराता है, इसी सीआरई में सफदरजंग की भी वैकेंसी है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो माय डियर फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा, जो आपका जो एम्स कराता है ना, जो एक तो कराता है, कौन कराता है? एम्स, और ये सफदरजंग आपका जो आपका आता है डीजीएचएस, ठीक है, इसके अंदर ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ये आपका आता है ऑटोनोमस। अब इसमें चांसेस ज्यादा है क्योंकि आप 10th पास होने चाहिए, साथ में एक फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट। इसमें इन्होंने बोला था माय डियर फ्रेंड, इसमें इन्होंने बोला था कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो डिजायरेबल था, मतलब आपका एक्सपीरियंस फेक है कि रियल है उस बेस पे कोई भी बाहर नहीं निकाला गया। एक्सपीरियंस है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर डिजायरेबल वो होता है कि एक बंदे को प्रेफरेंस दिया जाता है जिसमें एक्सपीरियंस हो, किस बेस पे? अगर उसमें इंटरव्यू होता है, ये तो रिटर्न एग्जाम है तो ठीक है, नहीं तो साइड रखो। तो ये लोग सबको ज्वाइनिंग मिल गई। सफदरजंग ने क्या बोला? सफदरजंग में 10th पास बताया, इसके साथ इसने क्या बोला भाई साहब? तो इसने बोला आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ इन्होंने प्लस करके दे दिया 1 ईयर 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका, या 50 बेडेड लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो 1 ईयर आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये इन्होंने प्लस दिया, डिजायरेबल नहीं दिया, मतलब मस्ट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसका वेरिफिकेशन भी होगा। इसमें कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो गए।
तो समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड, ये आपका डाउट था, मुझे लग रहा है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से जो आप सेलेक्ट होके भी डिस्क्वालीफाई होंगे, उससे बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक सेमिनार की लिंक है, जहां पे आपके सीधे सवाल, एक्सपर्ट के सीधे जवाब अपन 1 घंटे तक डिस्कस करेंगे। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसके साथ आपको क्या बोनस मिलेंगे, सभी उस लिंक में अवेलेबल है। तो आप जुड़ना ना भूले। अगर लाइव नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? ये फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। इस पीडीएफ की तौर पे पिछले टाइम भी ऑनलाइन भरे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो www. ये हम दे देंगे आपको, वेबसाइट जब भरे जाएंगे। इन्होंने बोला था 25 को स्टार्ट होंगे, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हुए हैं, हो सकते हैं फ्यूचर में। आपका 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो ये भी अभी तक कोई आसार नहीं लगते हैं, क्योंकि मेन वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा, ये चीज मान के चलो आप। सैलरी आपको हमने एक सैलरी स्लिप शेयर की थी, 40,000 प्लस सैलरी है। और मैं उस बंदे को जानता हूं, वो बोलता है सर मैंने ट्रीटमेंट करा दिया। क्या करा दिया? ट्रीटमेंट करा दिया, जिसके 4,000 रुपया खर्चा आया मेरा, ये पूरा का पूरा रीइंबर्समेंट हो गया, मेरे को वापस मिल गए पूरी फैमिली के लिए। देखो है ना बेनिफिट। दूसरी बात, आपके 8 ऑफ जो पहले नहीं मिलते थे, आपके 8 ऑफ भी मिल गए। महीने में 22 दिन ड्यूटी, कितने दिन? 22 डेज ड्यूटी थी आपकी माय डियर फ्रेंड। और उस 22 डेज में आप ऑन एन एवरेज 5 लीव आपकी होती हैं, जो ईएल हो गई, सीएल हो गई और मेडिकल हो गया। हर महीने की ऑन एन एवरेज 5 दिन और लीव मिलती है। ये नहीं लो तो वो जमा होती है, ले लो तो आपका कम से कम दिन, कितने दिन ड्यूटी हुई आपकी? 17 डेज ड्यूटी होती है। मेल के लिए, फीमेल के लिए तो और बेनिफिट है। तो ये वाली चीज थी पे स्केल से रिलेटेड, समझ में आया? एग्जाम पैटर्न, इस पीडीएफ के तौर पे एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। पहले क्या था, 40 मार्क्स डोमेन के थे, 40 मार्क्स मैथ रीजनिंग के थे। अब तो आपको जरूर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बताया सर 75 मतलब 75 क्वेश्चन डोमेन के होंगे, मतलब हॉस्पिटल सर्विसेज से रिलेटेड, हॉस्पिटल सर्विसेज से रिलेटेड, और 25 जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के देंगे। मतलब यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ है, तो 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो अब तो आपको और डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड, हॉस्पिटल के अंदर काम जो करते हैं उन बंदों से पढ़ना है। तो किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। और एक अच्छी चीज इसमें, नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है। समझ में आ गया? नहीं है। इसके लिए मिनिमम 40% क्वालिफिकेशन जनरल के होने चाहिए, ओबीसी के 35, एससी एसटी के 30 और पीडब्ल्यूबीडी के 30। पिछले टाइम सीटें खाली रह गई थी, समझ गया बात को? जी हाँ। चलिए, डेट एंड सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन समथिंग अराउंड दिसंबर में होगा, ये प्लानिंग है। दिसंबर में होने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, घबराए नहीं। दिन के 1 से 2 घंटे अब डोमेन स्पेसिफिक कर दो, ठीक है डियर फ्रेंड। अब देखते हैं एप्लीकेशन फीस। हाँ, ये एप्लीकेशन फीस बहुत मारती है भैया, बहुत मारती है। जनरल एंड ओबीसी की कितनी है? 3,000 रुपया एप्लीकेशन फीस है। एसटी एससी ईडब्ल्यूएस को भी नहीं बख्शा है, 2,400 रुपया फीस है आपकी। बस पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए ही फ्री है। तो महंगा तो पड़ता है भाई गेम्स, इसलिए इस एग्जाम में जो तैयारी नहीं करते वो फॉर्म नहीं फिल करते, फॉर्म ज्यादा नहीं भरे जाते। इसलिए आपको फॉर्म भरना है अगर आपने तैयारी की है। तो हमारा कोर्स कितना था माय डियर फ्रेंड? अभी तक तो 999 का ही पैकेज था 6 मंथ के लिए। 1499 में सब कुछ मिलने वाला था 12 मंथ के लिए, है ठीक है, 12 मंथ के लिए। तो अगर आप इतना 3,000 फीस भरोगे, दिल्ली तक एग्जाम देने जाओगे, किसी का सेंटर कहीं आया, एग्जाम 5-6 हजार रुपया खर्च करने वाले हो, तो क्यों ना तैयारी करो, हमसे जुड़ सकते हो।
बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर एक बुक लॉन्च हुई है जो हम ले इंग्लिश या हिंदी में, हम बहुत जल्दी दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में लॉन्च करेंगे। अगर आप अभी जुड़ना चाहते हो सर लॉन्च कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं यह आपकी ओनली 99 फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट, ओनली 99 में हिंदी और इंग्लिश दोनों की ई बुक आपको मिल जाएगी भाई साहब ऐप में। ई बुक आपको मिल जाएगी ऐप में, जिसको ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंटेबल नहीं रहेगी। इसके अंदर पीडीएफ पुराने पेपर की, इमेज बेस्ड क्वेश्चन और हर जो कम से कम 35 टॉपिक हैं उसको हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन थ्योरी, साथ में इसमें हर टॉपिक के 20-20 एमसीक्यू रहेंगे जो आपके सिलेक्शन में मददगार रहेंगे। कम से कम जो 150 क्लासेस ली हुई है वो सबका निचोड़ भी इसमें है, तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करना ना भूलें। फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए 99 में है। चलिएगा, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में सेमिनार की लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।